सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस में अली जफर ने बानी पीटीआई के वकील के तौर पर समाअत का बाइकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान अली जफर और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस की अली जफर की सरजनिश। आर्टिकल 63A केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और बैरिस्टर अली जफर के एक दूसरे को मशवरे। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। कमरे अदालत में कहकहे लग गए। पीटीआई के सरबराह लाशों की सियासत करना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाबदा की तनकीद, इस खेल में बानी फंस गया है, इसने बदमुआशी की सियासत करनी है। वो अपने बच्चों को पाकिस्तान बुलाए, बानी यहूद की गुलामी कर रहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मामले पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अहम बैठक में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर दोनों जमातों के रहनुमा गुफ्तगू शनीद करेंगे। MQM पाकिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, बदतरीन लोड शेडिंग के बावजूद लाखों रुपए के बिल्स भेजे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर पा रही। वकला की जानिब से आईनी तरमीम और आईनी अदालत की हिमायत का सिलसिला जारी। साबिका सेक्रेटरीज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एडवोकेट आसिफ इरफान और एडवोकेट मजहर जावेद कहते हैं, हमें मौजूदा नाकारा अदालती निज़ाम से जान छुड़ानी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए काम करना होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने मुआज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुआज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुआज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तफसीली गुफ्तगू, बाहमी फायदामंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया गया। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कबल सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत आज से 8 अक्टूबर तक मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 का निफाज मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में होगा। मार्केट्स में कुत्ते के काटने की मुश्तबा और जाली वैक्सीन की दस्तयाबी का इंकशाफ। शहरी मुश्तबा और जाली वैक्सीन की हरगिज ना खरीदें। ब्रैक ने जाली एंटी रेबीज वैक्सीन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। शोरेब नामी मुश्तबा वैक्सीन भारतीय कंपनी की तैयार करदा है। वैक्सीन ब्रैक के पास रजिस्टर्ड नहीं।
मुल्क में डेंगू मच्छर के डंक तेज हो गए। रावलपिंडी में 24 घंटों में 134 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 77 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा, 79 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 60% केसेस निजी और सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रिपोर्ट। तिबी माहिरीन के मुताबिक तीनों बीमारियों की अलामात और उनके फैलने की वजूहात में मुमासलत है। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक शाम 7 बजे गवर्नर हाउस सिंध में लेक्चर देंगे, जिसमें मखसूस अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। कामरान खान टिसोरी ने मारूफ मुबल्लिग का इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला यौब से ताल्लुक रखने वाली बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मफलूज हो गया। जिला टांग का रिहायशी बच्चा पोलियो से मुतासिर। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। दोनों ममालिक के दरमियान मैरीटाइम सेक्टर में सरमायाकारी और तश्कील नौ के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। कराची में गदागर माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत का हतमी फैसला। शहरियों का हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। गदागर माफिया को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा कर दिया। कानूनी माहिरीन ने बच्चों से गदागरी को चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।